अब सोचने वाली बात है, जैसे मान लो इंसान और परमेश्वर, इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि परमेश्वर वो है जो सब कुछ कर सकता है, इंसान वो है जो निर्बल है। बहुत कुछ तो कर सकता है लेकिन वो नहीं कर सकता जो परमेश्वर कर सकता है। कितनों को बात समझाई? जैसे परमेश्वर ने ये सृष्टि को रचा, ऐसी सृष्टि को इंसान नहीं रच सकता। परमेश्वर ने इतने जानवर बनाए, इंसान कहाँ बना सकता कोई भी अपनी ताकत से जानवर। उसने पूरी इंसानों को पैदा किया, ये भी परमेश्वर का काम, सब कुछ ही परमेश्वर का काम है ना। लेकिन जमीन आसमान का फर्क मैं क्यों बता रहा हूं, इसमें एक पॉइंट है आज आपके लिए जो आपको पकड़कर चलना होगा आगे, ठीक है। जैसे मान लो प्रभु यीशु मसीह खुदा है, खुद खुदा पृथ्वी पर पैदा होता है, हमारी तरह नहीं, शब्द देदारी होता है। उसका जन्म ही इस दुनिया को बताता है कि वो खुदा का जन्म है, वो परमेश्वर का काम है। उसका जन्म ही इस दुनिया में पूरी दुनिया के लिए एक सीख है, एक समझ है, एक बड़ा फेथ का विषय है। यीशु, हमारे प्रभु यीशु का जन्म, क्योंकि यीशु का जन्म इंसान से, इंसान के संबंध से, फिजिकली सिस्टम से नहीं पैदा हुआ, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। अब जब यीशु पैदा हुआ तो मनुष्य जैसा पैदा हुआ जैसे हम पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य में रहकर भी वो अपने गॉड्स काम कर रहा था, गॉड्स काम, परमेश्वर वाले काम है ना। जैसे मनुष्य पानी के ऊपर कैसे चल सकता है, उसने चलकर दिखाया ना। मनुष्य कैसे आंधी को, तूफान को ऐसे बोले रुक जा, तो उसने गॉड्स काम दिखाई, ईश्वरीय काम। कितनों को बात समझ आ रही? या डिवाइन सामर्थ्य के काम। तो हमें बाइबल से बड़े सारे पॉइंट समझने हैं और अपने माइंड को सेट करना है परमेश्वर के साथ। अगर हमने ये कर लिया और पवित्र आत्मा को काम करने दिया, फिर तो हम रुकेंगे नहीं। परमेश्वर का मकसद फिर हमारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। जिस काम के लिए खुदा यीशु पृथ्वी पर आया, फिर वो मकसद उसका हमारी जिंदगी से क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्योंकि उसका मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इंसान अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा, अपने आप को खुदा को नहीं देगा, और ये अपनी मतलब उसकी जो वो चाहता वो करने में रोज ध्यान नहीं देगा। जब तक उसकी जिंदगी में ये नहीं है, तब तक उसका मकसद अधूरा है हमारी जिंदगी में, जो उसके आने का मकसद है। क्योंकि जैसे मेरी सेवकाई में मैंने पूरी दुनिया की जो सेवकाइयां हैं, जैसे यीशु मसीह भी पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे, उस समय भी यीशु को लोगों ने छोड़ा और फिर वो नाश हो गए। ऐसा पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा बाइबल के अंदर। चेलों को भी, नबियों को भी कुछ लोगों ने छोड़ा और फिर वो नाश हो गए। मेरी सेवकाई में भी मैंने ऐसे देखा कि कुछ लोगों ने इस मिनिस्ट्री को छोड़ा, और जब उन्होंने छोड़ा तो मैंने क्या फील किया, अनुभव किया कि उनकी जिंदगी में खुदा का मकसद पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कभी खुदा की इच्छा को, उसके मकसद को, उसके पर्पस को पहचानने में कभी ध्यान नहीं दिया। बस एक चीज में रह गए, मेरा काम, मेरा काम, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, जबकि वो आसानी से दूर हो जानी थी, जबकि वो आसानी से मसले हल हो जाने थे। लेकिन वो मसलों तक दिमाग तो उन्होंने रखा, लेकिन असल वाली समझन में कोई दिमाग नहीं रखा। जो जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हालात तो मैंने भी देखे, बड़े सारे देखे, यीशु मसीह में चलकर अभी भी देख रहे हैं। वो अलग बात है कि आपको कभी बताया ही नहीं है। आप जैसे नहीं, हाय मर गए, हाय हाय नहीं गुड़िए, नहीं रजवंत, नहीं तो जीत जी, पापा नु बोलो अही आया नहीं करना नहीं देते। आप समझ मेरी बात में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं?
बोले इतने अजीब है हमारा दिमाग, दिल, सोच। लेकिन बात सीख लो कि हालात हम भी देखते हैं। क्या देखते हैं? कई तरह के देखते हैं मिनिस्ट्री में हालात। समझते हो कि नहीं समझते हो? जैसे मान लो हमने एक ब्रांच खोली, ब्रांच पर कुछ बंदों को हमने रखा, तो उन बंदों ने कहा हमने नहीं करनी सेवा, छोड़ दिया। तो ये हमारे लिए क्या है? हालात नहीं है? एकदम से बंदा एकदम से अरेंज करना दूसरे शहर में कठिन है, समझते हो? तो ये भी हालात है। उसके बाद जगह किराए पे, वो कहते खाली करो। 15 लाख रुपया लगाकर हमने ब्रांच खोली, अभी भी लॉस में जा रहा है, सब कुछ यहां से भर रहे हैं ताकि रूहें बचे, और मालिक कहता मान ही नहीं रहा, मैंने तो खाली करो खाली करो। तो ये क्या है हमारे लिए? हालात नहीं है? हालात है ना? तो ऐसे हालातों का सामना करके हम बढ़ रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? हमारे सामने जो मिनिस्ट्री करने में हालात आते हैं वो तो तुम्हें पता नहीं, उनका सामना हम करके परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं। अगर पर्सनली लाइफ में भी कोई हालात आ जाए तो वो भी तुम्हें पता नहीं, वो सिर्फ खुदा को और हमें पता होता है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन फिर भी हम तुम्हें आशा के वचन देते हैं, आशा की। सोचो कितना बड़ा रोल होता है गगुए का। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें आशा की वो चीजें दे रहे हैं, तुम्हें वो पावर दिखा रहे हैं, तुम्हें यहां प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि परमेश्वर जिंदा है। अपनी आश को, अपनी आशा को पकड़ कर रखो, पकड़ कर रखो, ये तुम्हारी जिंदगी में होना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये जो काम हम दिखा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक नया परिवार प्रभु में आया, गुड न्यूज सुन के। एक लड़की, उसका फेफड़ा खराब हो गया। जब उसका फेफड़ा खराब हो गया तो उसमें पस भर गई। डॉक्टरों ने उसमें होल करके नाली लगा दी, और उससे पस निकलता था, निकलता ही जा रहा है, मतलब कंटिन्यू काफी टाइम तक। लेकिन बंद ही नहीं हो रहा ट्रीटमेंट से हील नहीं हो रही वो। सबसे खतरनाक क्या था उसमें कीड़े निकलते थे, कीड़े पस से। बंदा बच जाएगा है? सारा कुछ विद प्रूफ है हमारे पास। कीड़े चलते हुए आपको दिखाएंगे, जब वीडियो दिखाएंगे। वीडियो गवाही बन गई है। क्या हो गया? गवाही बन गई है, गवाही। अब ये काम जो है हमारे लिए एक पक्का प्रूफ है कि हमारी जिंदगी में भी होना है। अब ये होना कैसे? ये एक व्यक्ति को, एक बिलीवर को अपने दिल दिमाग में अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से। ये बड़ा विषय है, क्योंकि अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग समझ होती है। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो, इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ता हूं, एक और पॉइंट आपको समझाता हूं। जो परमेश्वर का किंगडम है ना, और जो संसार में दुनिया, इसका और परमेश्वर के किंगडम का एक बड़ा फर्क होता है। फर्क क्या होता है? संसार में शैतान लोगों की बुद्धि बंद करता है, और जब परमेश्वर के किंगडम में लोग आ जाते हैं तो उनकी बुद्धि को खराब करता है वो परमेश्वर के प्रति। देखना, वही लोग संसार में धार्मिकता करते हैं, डेरों में, अलग अलग जगहों में रात दिन वहां सेवा करते हैं, हमारा भला हो। लेकिन प्रभु के घर में आते हैं तो ऐसा नहीं करते। अगर कोई कारीगर है, किसी को काम दिया, दिहाड़ी देते हैं, वो और गलत चीजें करता है, पैसे की डिमांड करता है, ये करता है इधर आकर, क्योंकि अब शैतान उसके दिमाग को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। तो ये भी चीजें मैं क्यों समझा रहा हूं? ताकि तुम्हें सब चीजें पता चले कि कैसे शैतान बुद्धि बंद करता है लोगों की संसार में, और परमेश्वर में आने में बुद्धि वो खराब करता है। खराब वो तब करता है जब हम उसे मौका देते हैं, जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार, भय, उसका ज्ञान, उसकी समझ हमारे अंदर अच्छे से नहीं बैठी होती। कितनों को बात समझ आ रही है? अब सवाल है, मैंने यीशु मसीह की बात की, ये कुछ पॉइंट तो मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि मैंने बोला आत्मा मुझे पॉइंट दे रहा है। तो ये पॉइंट जो है, ये आपको इस
प्रेयर में सफल बना सकती है। हालेलुया। ये जो पॉइंट है आपको मैं बता रहा हूं, इससे तुम्हारी प्रार्थना में तुम सफल हो सकते हो। क्योंकि तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ क्या करना है, तो उसके लिए तुम्हें खुद अपने लिए प्रेयर करनी है, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है आपके लिए। क्योंकि आप अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखो, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले परमेश्वर के सामने रखो अपने आप को कि खुदा, जो मैं सीख रहा हूं वो हो चुका है, मैं खरा बन चुका हूं, मैं सारे वचन पूरे कर रहा हूं, मैं आज्ञाकारी हूं। मतलब ये मैं बाद में समझाता हूं पॉइंट, लेकिन अभी ये बात को ख्याल रखो कि हमने क्या करना है, खुद परमेश्वर के सामने अपने मन को रखना है। खुद जो हमें समझ है परमेश्वर के लिए करना है, उसे हमने करना है। कितनों को बात समझ आई? अगर हम उसे नहीं करेंगे, कितनों को बात समझ आई? अगर हम उसे नहीं करेंगे तो अधूरे रह जाएंगे। तो खुदा यीशु का पृथ्वी पर आने का मकसद अधूरा रह जाएगा। तो अगर मकसद अधूरा रह गया, तो फिर जो मैंने स्टार्ट किया कि कितने लोग नाश हो गए यीशु टाइम, नबियों टाइम, मेरे टाइम में भी, तो किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो इसीलिए मुझे आत्मा कुछ ऐसी चीजें कंटिन्यू बताता जाएगा जिससे तुम सेफ रहो, तुम्हारा मन, तुम्हारी समझ सेफ रहे खुदा के साथ। ये सेफ होना बड़ा जरूरी है। तुम्हारा रिश्ता बनना बड़ा जरूरी है, जबरदस्त वाला रिश्ता। अब यीशु शरीर में होकर, वो तो खुदा है, फिर भी नियमों में चल रहा था। सोच कर देखो, जब मैं ये बातें पढ़ता हूं, मैं एकदम से ऐसे परमेश्वर के प्रति, मतलब ऐसे घुटने टेक देता हूं। वाह परमेश्वर, तू इतना महान है, तू सर्वशक्तिमान है, फिर भी तू कानून में रहता है। सोचने वाली बात है, यीशु मसीह ने हर उस कानून को अपनी बॉडी में क्या किया? पूरा किया। उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यूहन्ना कहता, मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेना चाहिए। तो उसने कहा, अब ये जो लॉ तेरे तक है, इसे पूरा होने दे। इस धार्मिकता को इसी रीति से क्या करना, हमें पूरा करना है। सोच कर देखो, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा लिया, जबकि वो खुदा है। कितनों को बात समझ आती है? उसके बाद यीशु मसीह प्रेयर में रहते थे। ये हिलाने वाला विषय, सोचने वाला विषय। खुदा को क्या जरूरत है प्रे करने की? कोई और खुदा है? कोई बोलो, दुनिया में कोई और खुदा है जिसके आगे उसने प्रे करनी है? खुदा का सेकंड पार्ट मनुष्य, क्योंकि खुदा खुद पुत्र के रूप में पैदा होता है और पुत्र में रहकर पिता से बातें करना, पिता से। और हमारे लिए एक ये सीख थी कि खुदा भी प्रेयर में है और हम कितनी प्रेयर में। ये टॉपिक हिला देने वाला है, सोचने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही? अब जब बाइबल में पढ़ोगे तो मोस्टली यीशु मसीह किस टाइम प्रार्थना करते थे? किस टाइम? रात के टाइम। क्यों? कई पास्टर बोलते हैं कि 12 से 3 बजे तक प्रार्थना करो, उस समय दुष्ट आत्मा बाहर निकलती है और तुम सोए होते हो, वो अटैक करती है और तुम सोए होते हो। तो इसलिए वो ऐसी शिक्षा देते हैं कुछ पास्टर। और लोग बड़े सारे 12 से 3 प्रार्थना करते हैं, और कई लोग कर नहीं पाते, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं, उनके दिमाग में ये होती है, मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही रात को 12 बजे 3 बजे तक, तो मुझे तो नींद बड़ी आती है, तो शैतान अटैक करता है, उस समय दुष्ट आत्मा निकलती है। तो उसी चक्कर में ज्यादा नेगेटिविटी उनकी जिंदगी में काम करती है। लेकिन जब तुम बाइबल पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लिखा। ध्यान दो, बाइबल में परमेश्वर ने एक वचन दिया, उसने कहा तुम्हारा रक्षक ना कभी सोता है और ना कभी ऊँघता है। ऊँघता समझते क्या होता? ऊँघता
पंजाबी च बोलते हैं, कैसे बोलते पंजाबी में? हंगलाउना। पंजाबी के शब्द बड़े अजीब है, जिसको नहीं आती पंजाबी वो कहेगा ये क्या है हंगलाउना है, उसको अजीब सा लगेगा ना। कितनों को बात समझ आ रही? हंगलाउना जिसको कहते हैं ऐसे करके, देखो कोई बंदा कोई राखी रख रहा है, तो राखी रख रहा है ऐसे, ध्यान रख रहा है, लेकिन रात पड़ी है, आंखें खोल रहा है लेकिन नींद आ रही है, इनू कहते हंगलाउना, इनू कहते ऊंघता। कितनों को बात समझ आ रही? तो परमेश्वर ने कहा ना तो मैं सोता हूं ना मैं ऊंघता हूं। और पहला शब्द क्या? तुम्हारा रक्षक, जो तुम्हारी क्या करेगा। अब पता नहीं कौन से पास्टर हमारे कहते हैं कि रात को 12 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक 4 बजे तक शैतान अटैक करता है, उसकी ऐसी की तैसी वो अटैक करे है शैतान की। कितनों को बात समझ आती है? वो आइडिया लगाते हैं कि यीशु मसीह रात को प्रार्थना करता था, इसलिए यीशु तो इसलिए प्रार्थना करता था रात को क्योंकि उसके पास दिन को टाइम नहीं था। पूरा दिन गुड न्यूज दुनिया को मिलना, लोगों को शैतान से छुड़ाना, बीमारियों से हील करना, उसके पास टाइम ही नहीं था। चंद टाइम था उसके पास पृथ्वी के ऊपर, थोड़ा सा, उसी में उसने अपना काम क्या करना था? पूरा करना था। कितनों को बात समझ आ रही है? चंद समा था, थोड़ा टाइम था जिसमें यीशु मसीह ने उस काम को क्या करना था? पूरा करना था। तो इसलिए उसने रात को टाइम लगता था और रात को प्रार्थना करता था। अगर आपको कंफर्ट है रात को तो अच्छे से करो, कोई ऐसा बंदिश नहीं है किस टाइम करना है। सुबह 4 बजे करनी करो, 2-3 घंटे लगाओ, जैसे कंफर्ट है, जो टाइम कंफर्ट है, लेकिन करो दबा के। कैसे? फ्लो के साथ दबा के। जब प्रेयर करो, चाहे 1 घंटा करो, 1.5 घंटा, 2 घंटे, पता लगे प्रेयर हुई है। ऊँघने वाली नहीं, वो ऐसे झोंकियां मार मार के प्रार्थना करने वाली नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? पूरे जबरदस्त तरीके से आत्मा में आकर प्रे करो। और जब आत्मा में आकर प्रे करोगे तो फ्लो से होगी, फ्लो से, फ्लो, मुंह से बातें। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये पॉइंट सीख लो कि यीशु मसीह इसलिए रात को प्रार्थना करते थे। कारण ये था कि उनके पास टाइम नहीं। सबसे बड़ा विषय था कि वो प्रे इसलिए करते थे क्योंकि उस लॉ में वो भी थे, जो पृथ्वी के ऊपर एक मनुष्य की बॉडी में लॉ होता है। अगर खुदा उस लॉ को पूरा करता है तो हम और तुम कौन से खेत की मूली है? बोलो, एक डायलॉग है ना, उसको मैं यूज कर रहा हूं आपके लिए कि तुम कौन से खेत की फिर मूली हो। समझ आया ही नहीं आया? तो अभी ये वाला पॉइंट पकड़ कर रखो अपनी लाइफ में, ताकि हम एक चीज याद रखो, प्रेयर, हमारी जो प्रेयर है ना, अगर हमने अपनी प्रेयर को कंटिन्यू बनाकर रखा, तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। ये पक्का दिमाग में निश्चय कर लो। और आपको प्रेयर पॉइंट भी पता होने चाहिए, मैं किन प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर प्रार्थना करनी है, जो मैंने प्रार्थना करनी है, कौन से विषयों के ऊपर रोज रोज प्रार्थना करनी है, ये बड़ा जरूरी है। और अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इस बार आत्मा का, ये दर्शन जो 7 दिन का था, अब ये कुछ और रूप लेने वाला, बड़ा वाला। ऐसा नहीं कि मैं आपको बुलाऊंगा हर बार, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है। और इसमें अब क्या क्या होने वाला है, या आपको प्रेयर पॉइंट चाहिए, कैसे प्रेयर पॉइंट करने, हो सकता है मैं आपको एक बुक लिख कर दूं जल्दी। ये सारी चीजों की तैयारी चल रही है, तुम उस बुक को लेकर अपने प्रेयर पॉइंट बनाओ। खास करके वो कलीसिया के लिए होगी, और उसमें कुछ ऐसी बातें मेंशन की जाएगी जिससे जो प्रेयर पॉइंट पर्सनली तुम्हारे होंगे, उसकी एक नॉलेज होगी, जो तुम्हारे को समझ होगी कि हाँ ये मेरा विषय, तो इसके लिए भी कैसे करनी, वो भी उसमें नॉलेज डाल दी जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि आपका कॉन्टिन्यू प्रे में रहना ये बड़ा विषय है। अगर हम निरंतर प्रेयर में
कॉन्टिन्यू अपनी प्रार्थनाओं में रहे, ना तो दुष्ट की युक्ति हमारी जिंदगी में काम करेगी, और ना कभी हम धोखा खाएंगे, और ना कभी हम ढीले पड़ेंगे, ना हम कभी परमेश्वर से पीछे होंगे, हम बढ़ते जाएंगे। मैंने ना थोड़े दिन पहले एक आत्मा ने मुझे एक पॉइंट दिया प्रे का, मैंने उसे प्रे में रख लिया। ओपन कर देता हूं, कईयों को फायदा हो सकता है, लेकिन ये प्रे पॉइंट जो है ना, ये अगुओं का है, तुम्हारा नहीं है। जितने भी दुनिया में अगुए हैं ये उनके लिए। तो मैंने आत्मा से वो प्रे पॉइंट कैसे रखा, मुझे पवित्र आत्मा ने दिया, मैंने ऐसे कहा, जो मुझे दिया परमेश्वर, मैंने कहा परमेश्वर तेरी ग्रेस से एक ऐसा जाल इस मिनिस्ट्री में डल चुका है, जैसे लोग एंटर करें तो उस जाल में फंस जाएं, जिसका कोई रास्ता ना हो निकलने का, एक ही रास्ता हो, वो सिर्फ तेरी ओर हो। ये मैंने प्रे पॉइंट रखा परमेश्वर के सामने। कितनों को बात समझ आ रही? ये अभी इस प्रेयर पॉइंट में मेरे पास आया अभी इन दिनों में, 2-3 दिन में, तो मैं ये रखना शुरू कर रहा हूं। और परमेश्वर उसका रास्ता सिर्फ तेरी और वो कितना भी इधर उधर निकलने की कोशिश करें, कोई किसी तरफ ना निकल पाए, निकलने का एक ही रास्ता होगा, वो सिर्फ आपकी ओर होगा। तो वो बंदे का भला कितना होगा, सोचो। हालेलुया। ये प्रे पॉइंट है। ऐसे कितने प्रे पॉइंट है जो मैं टीम को भी समझाता हूं, इन प्रेयर पॉइंट के ऊपर प्रेयर करो आपके लिए। किसके लिए? देखो, यहां पर हर तरह के लोग आते हैं, बहुत गरीब भी आते हैं, जिनका गुजारा रोज दिहाड़ी कर ही होता है। कितनों को बात समझ आ रही? वो भी आते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आते हैं, वो भी आते हैं जो करोड़पति होते हैं, करोड़ों की जायदाद है उनके पास। हर तरह के लोग आते, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद कोई पैसा तो नहीं, हमारा मकसद कोई लोगों को ठगना नहीं है। हमारा मकसद हर जन जो यहां आया है, चाहे वो बेचारा 10 रुपए भी बोने के लायक ना हो, लेकिन हमारे लिए उसका रूह बचना क्या है? जरूरी है, क्योंकि उसकी रूह पृथ्वी के ऊपर बड़ी कीमती है। तो इसलिए ये प्रेयर आपके पीछे करना बड़ा जरूरी है। आप जानते हो, मुझे परमेश्वर ने आज एक और नई बात कही, और वो बात मैं इस संडे बताऊंगा। क्या कही परमेश्वर ने? जब मैं प्रेयर में था, अब परमेश्वर प्रेयर में बात कैसे करता है, ये दिन आपके ऊपर भी आ जाएंगे। हालेलुया। कई बार कई लोग सोचते हैं, सब दुनिया का मालिक बात कैसे करता है? बात होती है कि या हवा में ऐसे लोगों को समझाया जाता है? अगर हवा में समझाया जाता है तो वो कीड़े जिसके फेफड़े में पड़ गए, लंग्स में, उसको हमने हील कैसे कर दिया? आप जानते, खतरनाक दुष्ट आत्माओं को कोई निकाल सकता है? कैसे निकाल देते हैं अगर परमेश्वर को हमने पाया नहीं, या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो? आप जानते हो, बाइबल के अंदर एक निकोदेमस नाम का व्यवस्थापक। अब व्यवस्थापक किसको कहते हैं? बाइबल के अंदर पुराना नियम का जो ज्ञान था, उसकी टीचिंग देने वाला, उसके लॉ पूरे करवाने वाले को व्यवस्थापक कहते थे। अब पुराना नियम को टीचिंग देने वाला, लोगों को सिखाने वाला यीशु मसीह के पास रात को आता है। क्यों आता है रात को? क्योंकि लोगों से डरता था, क्योंकि वो कहेंगे तू तो खुद व्यवस्थापक है ना। जैसे मान लो आने वाले दिनों में हजारों पास्टर प्रेयर कराने के लिए आएंगे यहाँ। जब वो प्रेयर कराने के लिए आएंगे तो कई मास्क लगा कर आएंगे, कई मुंह ढकेंगे, कैमरे में ना आ जाए, क्योंकि ऐसी ग्रेस अब काम करने वाली है। क्योंकि वो सोचेंगे मुझे इस मिनिस्ट्री में जाकर एक उनके वो उनकी भाषा मसा लेना, मसा, ऐसी उनकी भाषा है। क्या भाषा है उनकी? तो वो उस चक्कर में आएंगे, लेकिन चोरी छुप करके हमें ग्रेस चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? और ये अब जबरदस्त होने वाला है। अब जब वो यीशु के पास आता है तो यीशु मसीह को आकर क्वेश्चन करता है। क्या क्वेश्चन करता है?
वो कहता है मैं जानता हूं जो तू काम कर रहा है, जो चिन्ह चमत्कार पावर तेरे द्वारा प्रकट हो रही है, अगर तेरे साथ परमेश्वर नहीं है तो तू कर नहीं सकता। उसको पता था कि इसके साथ परमेश्वर है तभी ये कर पा रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी नॉलेज के हिसाब से वो भविष्यवक्ता था यीशु, उसके हिसाब से। लेकिन उसको रियलिटी में ये नहीं पता था वो खुदा खुद है। लेकिन उसकी नॉलेज के हिसाब से भी चलते हैं तो उसने कहा जो चिन्ह चमत्कार, जो पावर तू प्रकट कर रहा है, तेरे साथ कौन है? परमेश्वर है। इसी तरह से जो काम आज खुदा मुझसे ले रहा है, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो मनुष्य हूं, मेरी कोई अपनी शक्ति तो है नहीं जो मैंने अपनी बनाई है। आप समझते हैं, मैंने अपनी बना ली है। चलो मैंने अपनी बना ली, छा टू ऐसे करके करते कुछ। जैसे अलग अलग बाबा होते ना, ढोंगी बाबा जो इधर उधर कोई कोई किस तरह का रूप धारा है, कोई किस तरह का लोगों को ठगने वाले, अलग अलग बाबा। तो उस तरह फिर दिमाग हो जाएगा। वो कहते हैं हमारा ये, हमारी ये शक्ति, वो शक्ति, ऐसे करके। तो यहां ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे कपड़े चेक करो। हमारे कपड़े जो होते हैं कैजुअल होते हैं, ये बाहरी धोखा देने वाले कपड़े नहीं होते। क्या? अगर धोखा देने वाले कपड़े पहनूंगा तो फिर मुझे ऐसे लंबी लंबी अपनी दाढ़ी रखनी पड़ेगी, बाल बूल, तो कुछ ऐसा सामान सुमान हाथ में पकड़ना पड़ेगा, गानियां गुनियां से कुछ ऐसी चीजें माला मूला लगाकर तुम्हें कुछ चीजें करनी पड़ेगी जिससे तुम्हें फील हो मैं कुछ हूं। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, वो बस दिखावा कर सकते। हम कैजुअल रहकर परमेश्वर की पावर को प्रकट कर सकते हैं। यही तो मजा है, यही तो सच्चाई है जिसे जानना है आपने। कितनों को बात समझ आ रही? इसी सच्चाई में बढ़ना है, इसी ज्ञान में, इसी फेथ में बढ़ना है जिसमें हम कैजुअल रहकर परमेश्वर की पावर को क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। क्या सोच से आए थे आज? ऊंचा बोलो, अपना अपना बोल दो। क्या सोच से आए थे आज? कुछ कुछ बोलते जाओ जो तुम्हारे दिमाग में है। कुछ लोग हंसी जा रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो कई चीजें पालेंगे यीशु नाम से। बोलो, बोलने की आदत बनाओ परमेश्वर के सामने। क्या बनाओ? बोलने की आदत। कितनों को बात समझ आ रही? मैं तुम लोगों को एक लास्ट 1-2 पॉइंट बस समझाकर फिर हम क्या कहते हैं उसको, मैदान में उतर जाएंगे। क्या उतर जाएंगे? क्योंकि हम युद्ध लड़ रहे हैं ना, आत्मिक। क्या लड़ रहे हैं हम? तो मैदान में उतर जाएंगे 1-2 पॉइंट समझाकर, ठीक है? अभी मैं तुम्हें एक पॉइंट समझाता हूं। एक्चुअली हमारा जो मन है, अगर ये नॉर्मल हो गया तो ये और नॉर्मल होता जाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई वहम आ गया तो ये और वहम करता जाएगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ गया किसी विषय को लेकर, किसी बच्चों को लेकर, किसी दूसरे तीसरे मैटर को लेकर, कब होगा, कैसे होगा, ये कैसे ला जाएगा, ये ऐसा सिस्टम है दिमाग का, मन का, ये उस तरफ हो जाता है। इसीलिए इसको बढ़ाकर रखना बड़ा जरूरी है। इसीलिए बाइबल में लिखा है इसमें असत्य रोग लगा है। असत्य रोग जिसका कोई इलाज नहीं, बाइबल में लिखा। कितनों को बात समझ आई? आज भी डॉक्टर कहते हैं मन का कोई इलाज नहीं है। कितनों को बात समझे? जब किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो वो मन जो है वो गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया? मन, ब्रेन गड़बड़ हो गया, मन गड़बड़ हो गया है। तो इसीलिए अब वो डिसफंक्शन कर रहा है, राइट फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो अभी आप लोगों को ये जो संगति है और ज्ञान चीजें हैं, इसमें अपने आप को बनाकर रखना है, ताकि आपका मन सही से काम करना शुरू कर दे। जैसे ये सही से काम करना शुरू करेगा, फेथ में रहने लगेगा, परमेश्वर की बातों में रहने लगेगा, परमेश्वर की बातों में आनंदित रहने लगेगा, तो काम प्रगट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक बहन कहती
मैंने पूछा तेरा पति जो है अब ठीक है? कहती नहीं ठीक, एक कुत्ते दी पूछ कदी नहीं सिद्धि होनी। मैंने इदा की नहीं, इतना दिमाग उसका खराब था बेचारी का, दुखी होकर। क्या होकर? पति से दुखी होकर। कुछ लोगों से हम दुखी होकर ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसा हमारा दिमाग टेढ़ा हो जाता है, हमारे शब्द विचार टेढ़े हो जाते हैं। हाँ धन्यवाद करूं प्रभु, ये नॉर्मल तो बोलते हैं हम, नहीं करूं प्रभु करूं प्रभु, लेकिन अंदर से कुछ और सिस्टम बिगड़ा हुआ है हमारे मन का, इसीलिए कुछ लोग रिजल्ट नहीं देखते। और ऐसे लोगों को, बेचारों को, मन को जो राइट करना है उसका ट्रीटमेंट ना देकर उसको तेल कपड़ा दे देते हैं। वो बेचारा कभी मत्थे पे लगाता है, कभी घर में स्लीप पे पड़ाता है, कभी कुछ कर रहा है, वो उल्टा और सिस्टम खराब कर दिया उसके जीवन में। क्या कर दिया? विषय यहां कुछ और था। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको बुखार की गोली देनी है या सिर दर्द की देनी है? आप बताओ मुझे। जिस बंदे के पेट में दर्द है उसको बुखार की गोली थोड़ी देनी है। अब मन जो डिसफंक्शन हो चुका है उसको कपड़ा लगाने से कैसे ठीक हो जाएगा? अब बताओ मुझे, प्रार्थना वाला कपड़ा लगाने से उसको कैसे ठीक हो जाएगा? कितनों को बात समझ आ रही? थोड़े दिन पहले मेरे पास कुछ लोग आए, वो किसी मिनिस्ट्री से आए, मुझे कहते हैं खुदा के दास जी आज हमें क्लैरिटी होगी कि जो हमारी वहां ब्रांच को संभालते थे वहां पर कोई पेड़ फूट नहीं करता, रुमालो बोलो तेल पर ऐसे ही देते लोगों को, चलन दे ढंडे मींडे। कहते आज हमारी बुद्धि खुली आपके पास, हम भी उसमें लगे थे, देख लो क्या हाल है। तो दिमाग में इसमें प्रार्थना की, कहते ऐसे टाइम कहां उनके पास, यहाँ ब्रांच, वहां ये काम वो काम। कितनों को बात समझ आ रही? और नाले ऐसी चीजों की जरूरत भी नहीं है, जरूरत है आपको जो मैं गाइड कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तो फिर उतरे हुए मैदान में के और उतरना भी है। हमारे जमाने में हम पंजाबी च कहते बंबियां दे नहाउण जांदे सी, थोड़ा थोड़ा उतरते पहला तू वे कितना पानी ठंडा है, वावा ठंडा, फिर उत्ते हो जाइदा। एक जमाने की बात कर रहा हूं मैं, समझ आ रहा नहीं? जिन बम्बियां दे नहाए ना जो लोग, उनको पूछना वो थोड़ा सा उतरते, चेक कर दे थोड़ा पाके थोड़ी लत, वो ठंडा है पानी, ऐसे करते थे। कितनों को बात समझ आती है? तो मतलब उस तरफ नहीं, पूरा उतर जाओ। क्या करो है, एक पैर नहीं, एक टांग पीछे नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत पॉइंट और वर्ड दिए। उसने कहा जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। ऐसे वचन देने का मकसद ही यही था। अगर उतर आए हो मैदान में अनंत जीवन पाने के लिए, असल जीवन को देखने के लिए, तो फिर पीछे या इधर उधर मत देखो। इसीलिए यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? यहोशू को परमेश्वर ने इसीलिए कहा, उसको उसने मैदान में उतार दिया मूसा की जगह पर। और जब उसको उतार दिया तो ये परमेश्वर ने उसे वर्ड दिया, वचन दिया, ना तो तूने मेरे वचन से दाएं होना है ना बाएं होना है। कितनों को बात सारी? मेरे वचन में रात दिन ध्यान धरते रहेगा, जो वचन में लिखा उससे करता रहेगा, तो तू जबरदस्त प्रभावशील होगा। और वैसा ही उसने किया और वैसा उसके साथ हुआ। कितनों को बात समझ आ रही? जैसा उसने परमेश्वर से सुना वैसा ही उसने किया। अगर तुम्हारी बॉडी में कोई रोग है, कोई हालात है, कोई बीमारी है, ढीले ना हो। ऐसे ढीले से मैं ठीक नहीं है, थोड़ा शरीर मेरा ढिल्ला, उन्होंने थोड़ा तगड़ा, तेरी ऐसी तू धबका सा मारो बॉडी को, चल काम कर यीशु नाम से। अगर ऐसे पहले ही छुट्टी हो गई है। कई बार मैं लोगों को देखना हूं ही प्रार्थना कराने दे, जैसे मैं खड़ा हूं पहले डिगी जाते बेचारे कि तरस खावांगे। तरस तुरस का कोई विषय नहीं है, यहां विषय फेथ का है। कितनों को बात समझ? भरोसे का है, तगड़ा होने का है। यहां विषय तगड़ा होना, तगड़ा प्रभु में तगड़े होना,
दौड़ जाएंगे सारे हालात, हिल जाएंगी शैतान की जड़ें, खत्म हो जाएगा वो आपके जीवन से, आपके राहों से, कभी आपके रास्तों में नहीं आएगा। जब तुम तगड़े हो जाओगे, जब तुम कमजोर होगे, वो कोशिश करेगा तुम्हें ताकि तुम अनंत जीवन ना पाओ, तुम स्वर्ग में प्रवेश ना करो, या तुम उसके लिए अगर तुम बढ़ गए तो तू पक्का, जो बढ़ गया उसने तो परमेश्वर का काम करना है, उसने तो रहना नहीं चुप, उसने तो रूहें बचानी है। तो ये शैतान चाहता है, दुष्ट, कि जो लोग हैं जब कमजोर दबाकर रखो, खुद परेशान रहे और ना कभी परमेश्वर के लिए जिए और ना कभी उसका काम करे, ना सुसमाचार दे। यही सोचते हैं अच्छा मैं क्या दूसरों को बताऊंगा, मेरा तो अपना ही लिया गया सारा कुछ, मैं तो आप दुखी बेचारा, मैं तो आप टेढ़ा हूं मेढ़ा हूं, ऐसे दिमाग उनका रहे। कितनों के पास समय, वो चाहता है तुम्हारा दिमाग ऐसे रहे। सोच कर देखो उस लड़की के लिए जो निमान कोड़ी, जो सेनापति था, उसके घर में गुलाम थी, गुलामी में भी रहकर उसने परमेश्वर का काम किया, उसको सुसमाचार दिया। उसकी वाइफ को एक बड़ा सेनापति, आराम देश का सेनापति, राजा के बाद सेकंड नंबर का जो अधिकारी होता राज्य के ऊपर, उसकी वाइफ को गुलामी में रहकर उसने क्या दिया, सुसमाचार दिया। और सुसमाचार के बाद परमेश्वर का काम प्रकट होता है। वो सोचती मुझे क्या परमेश्वर ने दिया, मुझे तो, मैं तो गुलामी में हूं, मैं तो परेशान हूं, तो मैं क्यों सुसमाचार दूं। उसी सुसमाचार में उस घर में उसकी इज्जत बनी, उसी सुसमाचार से उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दी। आई होप लिखा तो नहीं, शायद हो सकता है उसको आजाद भी कर दिया होगा, उसको वापस देश में भेज दिया होगा। कितनों को बात समझ आ रही। तो कब वो छूटी, कब हालात से बाहर आई, जब उसने सिचुएशन में रहकर परमेश्वर के लिए जी। आज यही हमें पैरामीटर पकड़ना होगा, इसी पद चिन्हों पर हमें आगे बढ़ना होगा। वचन में सब दुष्ट की चीजें खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी में, और आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे यीशु मसीह के जीवित नाम से।